everyone, my name is मुस्कान and I welcome you to my YouTube channel। आज की वीडियो में हम एक और पॉलिटिकल साइंस के पेपर को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है दैट इज़ बेसिकली ऑफ OBE, ओपन बुक एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर है। बट जिस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो हमारा जो ऑफलाइन बेसिकली पेपर होता है या फिजिकल मोड में जो पेपर होता है उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बस थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है जो ऑफलाइन वाला पेपर होता है उसमें। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स बिगिन द वीडियो। राइट, तो जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका जो यूनिक पेपर कोड है वो ये है। ये आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं उनका यूनिक पेपर कोड होता है। आप जब भी किसी भी क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो मेक श्योर कि उस जो क्वेश्चन पेपर का यूनिक पेपर कोड है वो आपके सब्जेक्ट के यूनिक पेपर कोड से मैच करता हो। ठीक, तो ये जो वीडियो है इसमें हम BA प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आया था मार्च 2021 में, जो सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशंस हुए थे फॉर BA प्रोग्राम। ठीक है, जिन भी बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन है उनके लिए उनके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पेपर आया था। देखिए, अभी तक मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के ऊपर और आपको देखने को मिलेगा कि सारे ही क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्लाइटली डिफरेंट हैं, बट घुमा फिरा के सब एक ही बात पूछ रहे हैं, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन पेपर में भी आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दे आर टू सम एक्सटेंट सिमिलर टू जो अब से पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनसे ये कुछ हद तक बिल्कुल एक जैसे हैं। बस जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज का है कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो अगर आपको इस चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि समझ नहीं आता है एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारे ही तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आते हैं उनको आप अच्छे से देख लें और समझ लें। तो इसके लिए आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो जो टाइटल है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, सेमेस्टर 1 का ये पेपर है और राइटिंग जो आ रहा है वो 3 आवर्स है और जो आपका मार्क्स है वो 75 मार्क्स का है। अब देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चॉइस होती है, तो उस चीज़ का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि एनी 4 अटैम्प्ट करने हैं। टोटल कितने हैं क्वेश्चंस, वो टोटल क्वेश्चंस है 6। ठीक है, आपको कितने करने हैं, आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब वेटेज की बात आती है, जब 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं तो क्या सारे ही इक्वल मार्क्स के हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई विल ऑल्सो टेल यू कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आया है। ठीक, सो दैट आपको आसानी हो जाए कि भाई किस वाले यूनिट से हमें कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से इज व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इसका नेचर और इसका सिग्निफिकेंस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से आया है। जो ये क्वेश्चन है ये कहता है कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसका नेचर बताओ, इसका सिग्निफिकेंस बताओ। जो यूनिट नंबर 1 है आपकी सिलेबस में, उस यूनिट नंबर 1 में जब आप उस सिलेबस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो यूनिट नंबर 1 है वो एग्जैक्टली यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर, सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस लिखा हो सकता है। देखिए, या सिग्निफिकेंस लिखा हो या रेलेवेंस लिखा हो, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही होता है कि उसका इंपॉर्टेंस बतानी है। कभी कभी ये भी लिखा होता है कि इंपॉर्टेंस बताओ, तो सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ये एक ही है। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं कि इंग्लिश सिनोनिम्स फॉर सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस, तो आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलरली जो ये मीनिंग होता है कि भाई नेचर, सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस में क्या डिफरेंस है, सॉरी सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस में, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल दीज 3 थिंग्स आर आस्किंग द सेम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, बस आपको यूनिट नंबर 1 प्रिपेयर करके जानी है और आपका पहला वाला क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है। क्या आप एग्री करते हैं कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वॉयलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस को, इसके लिए हमें रीजंस देने हैं। देखिए, अब से पहले मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर चुकी हूँ उनमें भी ये क्वेश्चन आया है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है वो भी आया है, हालांकि बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पार्ट है वो यूनिट नंबर 3 में है, यूनिट नंबर
थर्ड में है ये वाला, और यूनिट नंबर 3 को अगर आप करके जाते हैं तो आपको आसानी से हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 2 जस्टिस। दिस इज़ आस्किंग अबाउट कि भाई हमें जस्टिस के को एक्सप्लेन करना है और जॉन रॉल्स के ने जो बताया है उसकी हेल्प से। तो बेसिकली जॉन रॉल्स की थ्योरी की यहाँ पर बात हो रही है। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब से पहले जो मैंने दो पेपर और जितने भी वीडियोस बनाई हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, उन सब में आपको, अब ध्यान से देखिएगा, उन सब में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो जस्टिस का अगर टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो जॉन रॉल्स के जो जॉन रॉल्स की थ्योरी है उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बिकॉज यही एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जस्टिस वाले पार्ट से। ठीक है, देखिए यूनिट नंबर जो 2 है आपकी, यूनिट नंबर 2, उसमें आपको 4 चीज़ें हैं। जस्टिस है, इक्वालिटी है, राइट्स है। ठीक है, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, और इसके अलावा एक और है, दैट इज़ लिबर्टी। ठीक है, ये 4 जो है, ये 4 आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर हैं, और इन चारों में से किसी ना किसी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी जो ईसा बर्लिन ने बताया है। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आई एम सेइंग कि प्लीज़ आप जो और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा इजी है ये प्रेडिक्ट करना कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर आप सारे ही क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ही सेलेक्टेड ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा बहुत कम टाइम में और अच्छे मार्क्स लेके आना। ठीक है, तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू नो कि कितने तरीके के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग राइट्स को डिफाइन करिए और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइट्स बताइए। ठीक है, दिस इज अगेन फ्रॉम यूनिट नंबर 2। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। राइट्स को हमें कुछ 2-3 थिंकर्स की जो डेफिनेशंस है उनके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देना है और राइट्स के बारे में थोड़ा सा बताना है। और थ्योरीज ऑफ राइट्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, थ्योरी ऑफ लीगल राइट, थ्योरी, इस तरीके से डिफरेंट थ्योरीज हमें बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग explain the concept of equality, relationship between liberty and equality। ठीक है, देखिए ये जो concept of equality है this is from unit number 2। अब देखिए ये जो relationship है, ये जो इसका second part है कि relationship between liberty and equality, this is also from unit number 2। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 चीज़ों को एक साथ ला दिया है। कैसे? liberty is another topic, equality is another topic, बट फिर भी there is a relation between these two। ये एक दूसरे का अपोजिट भी होते हैं और ये एक दूसरे के साथ भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताना है, साथ का भी और अपोजिट वाला भी। ठीक है, तो दीज वर द 6 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पेपर जो है वो एंड हो जाता है। दीज वर द 6 क्वेश्चंस दैट केम, और आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ पेपर, स्पेशली ऑफ सेमेस्टर 1। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस तो डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स, वेदर इट इज़ OBE पेपर या फिर जो नॉर्मल फिजिकल मोड में पहले पेपर्स होते थे वो। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके सिलेबस में कौन कौन से पार्ट्स हैं। अपने सिलेबस को अपने सामने रखिए सो दैट आपको पता चले कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं तो इट विल गिव यू नॉलेज, बट एग्ज़ाम में तो उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज एग्ज़ाम इज़ सिलेबस ओरिएंटेड। ओके, सो अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट है, यू आर फेसिंग एनी ऑफ द इशू, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट टू यू guys। In case you have any other doubt relating to political theory, you can also mention that in comment box. If you want me to make any particular video on any of the topic related to this, you can tell me, you can also tell me that. In case the video was really helpful to you guys, give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos, and thank you so much.